हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। हैप्पी दशहरा आप सभी को, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। तो मैं जो है अभी मैं लेटी थी, सो के उठी हूँ। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा बितरे बितरे हैं। जी, आज मैं थोड़ा सा तैयार व्यार हो गई हूँ क्योंकि दशहरा है ना, इस वजह से। और दशहरा तो है, नवरात्र ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ही दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुआ है। और आप लोगों से मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं, क्या मेरी बात ये आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख करके बताना कि मेरी बात सही है कि नहीं। और पंखा चल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि गर्मी ना, उमस बहुत ज़्यादा है, बारिश होने के बावजूद भी उमस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी। लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, ठीक है। 9 दिन के बाद फिर वो कन्या खिलाते हैं, अपने घर में खिलाया जाता है, पुण्य होता है। माता रानी का जो कोई 9 दिन व्रत रहता है वो भी, और जो नहीं रहता पूजा पाठ करता है, तो वो भी जो है क्या कहते हैं, कन्या खिलाता ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे ही तरफ है, मतलब मेरे तरफ क्या, बहुत जगह ही ऐसा है कि यदि 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हो गई ना, तो घर में सासों का क्या है ना, मुंह फूल जाता है मुंह। पर बेटियां कितनी अच्छी होती हैं, कन्या होती हैं ना। तो मैं ऐसे ही आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूँ, कहाँ की है ये नहीं बताऊँगी, पर रियल है। एक बेटी थी, दोबारा भी बेटी हो गई, और तिबारा भी बेटी हो गई। तिबारा भी प्रेग्नेंट थी, तीसरे बार में भी उनकी बिटिया हो गई, बहू के, ठीक है। और वो थी 9 दिन के व्रत चल रहा था उनका। जब उनकी बेटी हो गई, तो नहीं, तीसरा जब चेकअप कराया तो उनको बेटी थी, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एबॉर्शन करवा दिया अपने बहू की बेटी का, कि तीसरी बार भी बेटी है इसलिए। और हमेशा बहू से मतलब हमेशा विरोध में रहती थी, हमेशा चिड़ी चिड़ी से रहती थी कि 2 बेटियाँ हो गई, तीसरी भी थी, हो जाती तो 3 बेटियाँ हो जाती, हमेशा चिढ़ती रहती थी। और 9 दिन का दुर्गा माता का व्रत रह रही थी, ठीक है। फिर जब 9वां दिन मतलब आया, तो सभी को पता था कि इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब बहू के साथ किया। बहू को भी बहुत तकलीफ़ थी, ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सक रही थी। किसी की भी घर की बहू हो, ज़्यादा कहाँ जुबान लड़ा सकती है, बोल नहीं सकती कुछ ना, ये होता है। सासें अपने मन का कर सकती हैं, लेकिन बहू अपने मन का नहीं कर सकती। लेकिन सास ये नहीं समझती कि जिस घर में मैं अपने मन का कर रही हूँ, वो घर हमारा भी तो नहीं, ससुराल है, हमारा मायका तो है नहीं है। ये चीज़ नहीं सोचती है ना सासें। वो सोचती बहू पराए घर से आती, उसका ससुराल है, हम मालिक है। पर वो ये नहीं सोचती, वो भी तो पराए घर से आई है, उसका भी ये ससुराल है, मालिक नहीं। लेकिन ऐसा इंसान कोई सोचता नहीं है। मैं सोच की, थिंकिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो 9वें दिन कन्या खिलाने जा रही थी, तो उन्होंने घर घर कन्या बुलाया। तो जिसके घर गई वो कन्या को सहेजने के लिए, तो उसके घर में उन लोगों ने एक जवाब क्या दिया, हम आपके घर में अपनी कन्या नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा क्यों? कहें आप 9 दिन व्रत रही हैं और अपने बहू के पेट में ही कन्या को मार दिया जान करके कि वो बेटी है, और आप कन्या खिलाने के लिए आप हमारे यहाँ घर से बेटी लिवाने आई हैं। अगर आप सब लोग ऐसे ही कन्या को मारते रहोगे तो आपको कन्या पूजन के लिए कन्या कहाँ से मिलेंगी। उन्होंने अपने कन्या बेटी को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे। वो सास मुंह लटका के चली आई। उसके बाद कुछ नहीं बोली, अंदर ही अंदर सोचती रही। फिर भी उसको ये फील नहीं हुआ कि हमको इस तरह से बोल दिए हैं। उसको ये तकलीफ़ नहीं है। अपने बहू से चिड़ी चिड़ी रहती थी, फिर भी बोलती थी। शिकायत की होगी जाके मोहल्ले में कि हमने ऐसा कर दिया, अपने बहू को ताने देने लगी। उसकी बहू कहती नहीं अम्मा, मैंने कहीं कहीं से किसी को कुछ नहीं बोला, लोगों को मालूम हो जाएगा। ये होता है, अच्छी बातें पता नहीं चलती, इस तरह की बातें छुपती नहीं है, मालूम हो जाती है। लेकिन वो बहू को ताना देने लगी, नहीं तुम जाके कहीं कही होगी तभी ये बात पता चली। वो इतने पर भी अपनी गलती नहीं मान रही थी, ठीक है। फिर उसने इधर उधर से कहीं से लड़कियां ढूंढ करके खिलाया, ठीक, खिलाया, चली गई। दूसरे दिन
उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, हाय 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 करने लगी। उसका बेटा बुला लाया डॉक्टर को, दवाई कराया, फिर भी नहीं ठीक हो रही थी। फिर रात में उसको दुर्गा नहीं, काफ़ी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो माता के मंदिर में गई। कही माँ मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ मेरी तबीयत को ठीक कर दो। तो माँ प्रकट हुई, माँ दर्शन दी उसको, बोलने लगी आज तू मेरे पास क्यों आई है, तेरे ही कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तो कहती माँ मेरे कर्मों का मैंने कौन सा पाप किया है माँ, मैं तो 9 दिन व्रत की, आपका कन्या भी खिलाई, सब कुछ की। कह तुरे कन्या का फल कहाँ से तुझे मिलेगा, तू तो कन्या को ही मार दी पेट में। कभी तुमने सोचा है कि यदि कन्या को ऐसे ही मारती जाओगी, जब आप लोग 9 दिन व्रत रहती हो कन्या पूजन के लिए, कन्या कहाँ से आएंगी जब इसी तरह आप लोग कन्या की हत्या कर दोगे पेट के अंदर। जैसा तुम की हो वैसा भोगो, मेरे मंदिर क्यों आई हो। माँ नाराज होके बोलने लगी, कहने लगी तुम भी तो एक औरत हो, तुम भी तो पहले कन्या रही होगी, भाई शादी ब्याह हुई, तुम ससुराल आई, बच्चे पैदा की, बेटा हुआ, बहू आई, बहू से फिर कन्या आई, तो तुम भी एक औरत हो और एक कन्या को तुम हत्या करवा रही हो। तो उस बुढ़िया को समझ में आ गया, उसने गलती मानी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं समझ में था, लेकिन अब कभी ऐसा गलती कभी नहीं होगी। फिर वो मंदिर से आई, ठीक हो गई, अपने बहू से माफ़ी मांगने लगी, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं समझ में था, सच में ना बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और अपने दोनों पोतियों को अपने गोद में बैठा के प्यार करने लगी। तो कहते सुबह का भूला शाम को चला आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो। बेटियां साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं, कन्या। जब हम सब लोग 9 दिन व्रत रहेंगे और कन्या खिलाएंगे, जब कन्या का ऐसे हत्या करेंगे तो हम लोगों को कन्या कहाँ से मिलेगी। पहले आप लोगों ने सोचा है कन्या कहाँ से हमको मिलेगी पूजा करने के लिए। तो ऐसा मत करो, क्योंकि कन्या साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। और लड़कियां वैसे भी, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। माँ बाप के दुख दर्द को बेटी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बेटियां कुछ लेती नहीं हैं, माँ बाप के दर्द को बांटती हैं, दुख दर्द तकलीफ़ को बांटती हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि औरत से ही आदमी जन्मा है। ये समझ जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन ऐसे कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं होगी। बस यही कहना चाह रही थी यार, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, ऐसे मत करो। 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन्हें माँ का स्वरूप मान करके सोचो कि साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आई, साक्षात दुर्गा माँ मेरे घर आई है ना। तो बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, छोटी सी, ज़रूर लाइक करना यार। और ऐसा मत करना जैसा ये बूढ़ी सास ने किया।